हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सभी का दिल्ली स्कूल ऑफ फिजिक्स चैनल पर। मैं आपका अपना डीएसपी सर। बेटे आज की इस वीडियो में मैं दो मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा। वीडियो को मैं बहुत लंबी नहीं रखूंगा, छोटी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप सभी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि मेरे इस चैनल से आपको कुछ फ्रूटफुल, कोई हेल्पफुल चीज़ मिले, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, है ना। तभी इफेक्टिवनेस आ पाएगी। अगर आप शुरू में ही चले जाएंगे तो फिर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो पता नहीं लग पाएगी। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बेटे पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो सामने क्वेश्चन है इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था, मेरी एक्सपर्टीज़ जेई एडवांस लेवल तक फिजिक्स में है। तो जे एडवांस 2024 के पेपर के लिए फिजिक्स सेक्शन के लिए मैं एक क्रैश कोर्स अपने चैनल पे रन करूंगा। क्रैश कोर्स ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 28 मई तक होगा। एवरी वीक जो है मैं 2 यूनिट्स कवर करूंगा और ऐसे टोटल 10 यूनिट्स होंगे। और इन 10 यूनिट्स में एंटायर 11th एंड 12th क्लास का जेई एडवांस लेवल तक की फिजिक्स का सिलेबस फुली कवर्ड हो जाएगा। और इसकी फीस क्या होगी ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जब मैं ये सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। आइए जल्दी चलते हैं इस पहले पॉइंट की तरफ। तो बेटा अक्सर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अब मैंने जेई मेंस 2024 का एग्ज़ाम तो दे दिया, सेशन 2 भी मैंने दे दिया, इसकी रिसेंटली आंसर की भी आ गई है, तो मैंने आंसर की से मैच करके अपना एक स्कोर भी बना लिया है कि मैं कितना स्कोर अचीव कर रहा हूँ आउट ऑफ 300, राइट। तो मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनमें से एक स्टूडेंट जो है, मैं बहुत एग्जैक्टली मार्क्स नहीं बताना चाहूँगा, पर आप ये समझ लीजिए कि 290 के नियर वो स्कोर कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, किसी के 251 बन रहे हैं, किसी के 205 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 195 भी बन रहे हैं, किसी के 198 आ रहे हैं, किसी के 290 जो मतलब बता दिया वो तो इस टाइप से बहुत से बच्चों के जो है वो कहीं ना कहीं 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। नो डाउट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 150 से 200 के बीच में भी आ रहे हैं। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि 150 से 200 के बीच में जो मार्क्स हैं वो अब कितना इफेक्टिव होंगे, वो तो 25 अप्रैल को ही पता लगेगा जब जेई मेंस 2024 का फाइनल रिजल्ट आएगा अलोंग विद रैंक। क्योंकि इस बार का जो जेई मेंस 2024 का एंटायर पेपर था वो इजियर साइड थोड़ा ज़्यादा था। और जब पेपर इजी होता है बेटा और नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा हैं तो अक्सर कट ऑफ की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कि ज़्यादा मार्क्स गेन करने पर भी रैंक अच्छी बने ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये तो फिर कभी बात करेंगे, वापस आ जाते हैं। तो वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका है कि वो जे एडवांस 2024 का पेपर देने जा रहे हैं एज पर देयर ऑब्टेन्ड मार्क्स। अभी तो फाइनल रिजल्ट वैसे 25 अप्रैल को ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है। तो ये वीडियो अभी उन्हीं बच्चों के लिए होने जा रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स उस लेवल तक नहीं है, जैसे मान लो किसी बच्चे के मार्क्स 100 के नियर बाय है, 100 से 150 के आसपास अगर मार्क्स हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा बेटा कि आप ये वीडियो ना ही देखें तो बेस्ट है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। मुझे मुश्किल ही लगता है कि यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर जे एडवांस। बाकी तो देखो 25 अप्रैल को एग्जैक्टली पता लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं जे एडवांस क्रैक कर सकता हूँ इन अप्रोक्सीमेटली 42 डेज में। तो आइए ज़रा इसका आंसर देता हूँ मैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत सारे कोचिंग्स का जो डेटा है वो स्टडी करके, प्रीवियस जो डेटा रहा है उसको स्टडी करके मैंने एक कंक्लूजन बनाया है नंबर्स की फॉर्म में। मैंने लगभग 15 ईयर्स के पेपर्स को स्टडी किया है, एनालाइज किया है। 15 ईयर्स के जे एडवांस के जो रिजल्ट्स रहे हैं उनको एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहता हूँ, कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर पिछले 15 साल के पेपर्स का कंबाइंड इफेक्ट में अगर मैं देखूं कि कितने परसेंट मार्क्स गेन करने पे आपको कितनी रैंक अप्रोक्सीमेटली मिल सकती है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं 10,000 में आना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप 10,000 में तो कहीं ना कहीं आपको आईआईटी मिलने के वेरी वेरी हाई चांसेस तो वैसे ही हो जाएंगे, राइट।
तो वो बच्चे जिनका, वैसे तो अभी जो पेपर है वो 360 मार्क्स के करीब रहता है। अभी इस वीडियो में हम पेपर का फॉर्मेट भी चेक करेंगे, क्योंकि जे एडवांस ने अभी रिसेंटली मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, ताकि बच्चे ये चेक कर सके कि पेपर कैसा, पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगा, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली समझिए कि अगर आपके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कुछ 30% से ऊपर है, जस्ट 30 से 40% के बीच में है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 30% टू 40% के इन बिटवीन है, तो बेटे आपकी रैंक लेस देन 10,000 आने वाली है। ठीक है, पिछले 15 साल के पेपर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये बात चल रही है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपकी रैंक, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 360, ये समझ लीजिए 40 से 50% के बीच में है, 40 से, चलो मैं इसको कि लंबा है तो 40 से 45% के करीब बात करेंगे। 40 से 45% के करीब अगर आपके मार्क्स हैं, 40 to 45% करीब, तो डेफिनेटली आपकी जो रैंक है वो लेस देन 6,000 होने वाली है, सिर्फ 40% के नियर मार्क्स स्कोर करने पर। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जे किसी कंपटीशन एग्जाम को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक स्कूल एग्जाम को, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जेई और उसमें भी जेई एडवांस जैसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर भी ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होगा, इसके आसपास ही आप समझिए। ठीक है, हो सकता है किसी के 40% स्कोर करने पे 8,000 रैंक बन रही हो, पर आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 6,000 या उसके नियर बाय ही रैंक रहेगी इतने स्कोर करने पे। नेक्स्ट, 45 से अगर 50% के आसपास आपके मार्क्स हैं, है ना, 45 से 50% के करीब आपके मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रैंकिंग है वो समझ जाइए कि लगभग 4,000 के आसपास आपकी रैंक आने वाली है भाई। समझ रहे हो, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 45% से ऊपर नंबर लाना है आउट ऑफ 360, तो 4,000 के करीब आपकी रैंक डेफिनेटली पॉसिबल है, काफ़ी हद तक। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आपकी रैंक 50 से 60% के आसपास है, 50% टू 60% के आसपास है आपके मार्क्स, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी रैंक आने वाली है कुछ 2,000 के आसपास। 2,000 के आसपास आपकी रैंक आ जाएगी 50% से ऊपर स्कोर करने पे। अब 360 का 50% अप्रोक्सीमेटली बनेगा 180 मार्क्स। तो सोचिए, आपको 360 में से 360 नहीं, आपको जस्ट 180 नंबर से ऊपर स्कोर करना है आउट ऑफ 360, और बहुत इजीली 4,000 की रैंक में आ जाएगा आपका रैंक। हाँ, नो डाउट इस 4,000 की रैंक पे ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा उन 7 ओल्ड आईआईटीज में। ठीक है, पर यह है कि काफ़ी ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बाकी तो काउंसलिंग पे ही डिपेंड करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे। अगर आपके मार्क्स 60 से 70% के आसपास हैं, तो आपकी रैंक 60% टू 70% के आसपास है, तो आपकी रैंक काफ़ी हद तक लेस देन 1,000 होने वाली है। और अगर आपके मार्क्स 75%, 75 तो कंसिडर ही नहीं किया, 70% टू 75% के करीब है, तो आपकी जो रैंक है वो काफ़ी हद तक, ये समझ लीजिए, वेरी नियर टू 400 या 300 आ जाएगी आपकी रैंक। और अगर आपकी मार्क्स 75% से 85% के बीच में है, जो कि एक बहुत ही क्लोज हो गया है, 75 से 85% के बीच में है, तो काफ़ी हद तक आपकी जो रैंक है ये समझ लीजिए नियर बाय 150 है। 100 की लाइन भी क्रॉस कर सकते हो सकता है 85% मार्क्स के नियर बाय आपकी रैंक 100 के अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, जो होना
बहुत पॉसिबल है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, 2023 के पेपर में लगभग 80% मार्क्स गेन करने पर ही बच्चे का 100 के अंदर रैंक आ रही थी, है ना। ऐसे ही लेकिन अगर 2022 के पेपर की बात करूं तो 2022 का पेपर थोड़ा सा और इजियर साइड था, तो वहां पे लगभग 65% मार्क्स गेन करने पर ही रैंक 100 के आसपास कुछ आ रही थी, है ना। और अगर मैं माई मिस्टेक 2022 थोड़ा डिफिकल्ट बोलूंगा। अगर मैं बात करूं कि 2020 की बात करते हैं, तो 20 में अगेन वही 72% के आसपास मार्क्स गेन करने पे रैंक 100 के अंदर आ रही थी। तो आप देख रहे हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन एक ऑन एन एवरेज हम देख सकते हैं कि इस रेंज में आपके मार्क्स हैं, तो आप काफ़ी हद तक 100 के आसपास आपकी रैंक हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके मार्क्स 85% से 90% के इन बिटवीन है तो मुबारक हो, आपकी रैंक वेरी वेरी नियर टू 40, या समझ लीजिए आप टॉप 30 में भी हो सकते हैं। क्लियर है। और अगर आपकी रैंक मतलब आपके मार्क्स 90% से ऊपर हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 90% है, तो आप 95 के परसेंट की नियर, तो ये समझ लीजिए आपकी रैंक 20 से कम है। और आप कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट रैंक 1 भी अचीव कर सकते हैं। जैसे 2023 के पेपर में रैंक 1 होल्डर के अप्रोक्सीमेटली 94% मार्क्स थे। 2022 में रैंक 1 होल्डर के अप्रोक्सीमेटली 87% मार्क्स थे। 2020 में रैंक 1 के अप्रोक्सीमेटली 88% मार्क्स थे बेटे। तो आप देख रहे हो ना। ऐसी थोड़ा और एग्जांपल देते, 2018 में 93% मार्क्स थे रैंक 1 के। 2013 की बात करूँ तो 92% थे मार्क्स। 2015 की बात करें तो 93% मार्क्स थे। 16 में भी लगभग 87% के करीब, 2017 में 92% के करीब, 2021 में 97% के करीब मार्क्स थे रैंक 1 होल्डर के। तो ये है कि कितने मार्क्स को आपको टारगेट करना चाहिए। बेटा आपको लगता है कि आपका लेवल इतना है सर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली टारगेट कर लीजिए। आप देखो कि अगर आपको एक तरह से सेफ साइड में रहना है कि एडमिशन हर हाल में किसी ना किसी आईआईटी में हो जाए, तो आप कोशिश करिए कि आपकी रैंक, ये सारा डेटा जनरल कैटेगरी के हिसाब से डिज़ाइन किया है मैंने, एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से नहीं है। उनका अलग रहता है उसका डेटा। अब वही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन डेटा इन सबको ढूंढने में। तो आप ये समझ लीजिए मैंने बड़ा बड़ा जनरल, बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ से डिज़ाइन कर दिया है। बाकी एस सी एस टी ओ बी सी जो है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मतलब अंदाज़ा भी यही है कि ओबीसी का जनरल से मार्क में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, लगभग 10% के करीब कम समझ लीजिए। और एस सी एस टी जो है उनका काफ़ी डिफरेंस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% के करीब समझ लीजिए आप कम, है ना। तो आप देखो कि जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरी बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, वो बेटा कम से कम 30% स्कोर करने का टारगेट रखे। और 30% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। देखो पूरा का पूरा जे एडवांस का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। पूरे जे एडवांस पेपर में फ्यू क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के फ्यू क्वेश्चंस हैं। फ्यू क्वेश्चंस कैसे, मतलब मान लो जैसे फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली दोनों पेपर मिला के डिफिकल्ट हो सकते हैं एक्सट्रीम लेवल के। वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंडामेंटल नॉलेज बेस्ड होते हैं। जिसने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है, एटलीस्ट पीवाई की बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व किया हुआ है, अपने कोचिंग के मटेरियल स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो किए हुए हैं जी एडवांस लेवल तक, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे स्कोर कर ही लेता है। 30% स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई सर मेरा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो एटलीस्ट 30% का टारगेट लेके चले बस, कि मुझे 30% स्कोर करना है, भले उसके बाद मैं पेपर छोड़ के आ जाऊंगा। वैसे करना नहीं है पेपर छोड़ना, पर कम से कम 30% तक, और 30% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 30% कितना बनेगा, आउट ऑफ 360 30% के करीब है लगभग 110 120 मार्क्स, राइट। तो ये 100 नंबर से ऊपर आपको स्कोर करना है, और 100 नंबर बड़े आसानी से हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटे। तो ये तो था कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या सर मैं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। देखो डेटा आपके फेवरेबल है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप इतना अचीव करें। आपको जो जैसा लेवल लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली टारगेट सेट कर सकते हैं मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो मैं आपको अब पेपर का पैटर्न डिस्कस कर देता हूं कि जे एडवांस 2024 का जो पेपर होने वाला है उसका क्या पैटर्न होगा। इसके लिए हम जे एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। जे एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओ तो आप देखो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेई एडवांस 2024। इस पे क्लिक कर लो, इसके पेपर वन पे। मेरा जो ये पेन है वो यहाँ पे दिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, तो आप थोड़ा फोकस्ड होके सुनिएगा। कुछ ऐसी स्क्रीन आपको आने वाली है जब आप वहाँ कंप्यूटर पे पेपर देने जाओगे। आपके टॉप राइट में आपकी फ़ोटो होगी, आपकी डिटेल्स होगी, नेम होगा और लॉगिन डिटेल होगी। फिर वहाँ एग्जामिनर बोलेगा कि अभी कोई लॉगिन नहीं करेगा, जब मैं अलाउ करेंगे तभी आप लॉगिन करोगे, जो इन्विजिलेटर्स होंगे वहाँ पे। फिर आप अपना जो है लॉगिन डिटेल्स डालोगे और साइन इन करोगे। जैसे साइन इन करोगे आपके सामने सबसे पहले कुछ ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्क्रीन पढ़ने का भी टाइम मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ बेटा ये स्क्रीन केयरफुली रीड करिएगा। वैसे तो जो रियल स्क्रीन होगी वही यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप ये इंस्ट्रक्शन पहले ही अभी पढ़ ले ताकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन की एनर्जी यूटिलाइज ना करनी पड़े। सबसे बढ़िया बात है ये, वरना ये 5-10 मिनट इसी को ध्यान से पढ़ने में ही ब्रेन का कुछ अमाउंट एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। और बेटा तुम्हें अपनी एनर्जी सेव करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एनर्जी जितना सेव करोगे उतना इफेक्टिवली क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाओगे। तो जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले भरपूर नींद लेनी है, वो मैं डी डे वाले दिन डी डे की वीडियो जब बनाऊंगा उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैसे कौन सा बटन का क्या कलर होगा, किस कलर का क्या मतलब है कोड का, है ना। क्वेश्चंस कैसे नेविगेट करने हैं, क्या क्या आपको चूज करना है, ये सब वैसे मैं डी डे की जब वीडियो बनाऊंगा डिटेल में वहाँ भी मैं आपको ये दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अभी मेरा मोटिव है आपको बस पेपर की इंफॉर्मेशन देना। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो I have read all the informations. Choose your default language, which is going to be let's say English, और I am ready to begin। अभी इंस्ट्रक्शन है नहीं तो बाद में इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए मार्क्स के इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये मार्क्स के इंस्ट्रक्शन है और पेपर भी एक तरह से स्टार्ट हो गया है। फुल मार्क्स पे कितने नंबर मिलेंगे, पार्शियल मार्किंग क्या होगी एंड सोन, ये सब आपको मेंशन्ड है। कौन से क्या क्वेश्चन है ये सब भी आपको गिवन है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक क्लिक करना है, फिर सेव और नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सोन। इस टाइप से स्क्रीन चलती रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो भैया ये भी एक बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन है ना, तो ब्रेन को अब हम बरसों से स्कूल में तो ऐसे करते आ रहे हैं, हार्ड कॉपी मिलती है एकदम से ऑनलाइन। तो भैया जिस बच्चे ने अपने कोचिंग में इस टेस्ट सीरीज चल रही है तो वो टेस्ट सीरीज को सीरियसली ले लें। और जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, वैसे तो चलो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उस प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो उसमें मैंने कैसे इन्फॉर्म किया था उन बच्चों के लिए जो किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है टेस्ट सीरीज में। और वैसे भी उन्हें कोई बुक ये सब फॉलो नहीं करने की जरूरत है, बस एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ऐसे आप ऊपर से भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। इंटीजर टाइप के लिए ऐसे बटन गिवन होंगे, कैलकुलेटर टाइप, है ना। मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस, ये सब कुछ ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया बेटा। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा लास्ट पॉइंट। अब देखो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम मैं अपने इस चैनल पे चलाऊंगा और ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम लेके आऊंगा। पर मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो फ्री नहीं है, मैं फ्री में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, जो बड़े भैया हैं हो सकता है वो आपको फ्री में दे रहे हो, वैसे तो अभी वो भी कहाँ फ्री में दे रहे हैं, वो भी अब पेमेंट लेते हैं। अब ये बड़े भैया कौन है सर?
बड़े भैया वही हैं जो आप सभी जानते हो, है ना। बड़े भैया जो पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं फिजिक्स के दम पे, वो हमारे बड़े भैया हैं। और ऐसे ही छोटे भैया हैं, जितने भी बाकी के फिजिक्स से रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं, वो सब छोटे छोटे भैया हैं। पता नहीं वो टीचर है भी या नहीं, लेकिन वो यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाते घूम रहे हैं, ठीक है। और फिर हम हैं मजले भैया, और हम हैं प्रॉपर टीचर, और हम यहाँ पे फिजिक्स में बहुत इफेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है मेन लाइट प्रोग्राम। मेन लाइट प्रोग्राम, सबसे जरूरी वाली लाइट हम डालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। मैं इसका जो ड्यूरेशन होगा, ये स्टार्ट होगा आपका वेडनेसडे से मैं स्टार्ट करूंगा। आज है 14th, तो 17th ऑफ अप्रैल से मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। 17th ऑफ अप्रैल को आपको एक पहली वीडियो आ जाएगी। तो ड्यूरेशन जो रहेगी इस कोर्स की, वो रहेगी 17 अप्रैल से 20 मई तक। बात कर लेते हैं फ़ी की। तो भाई इसकी जो फ़ी है वो बस इतना है कि आपको जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाना है चैनल। सब्सक्राइब लाइक करना है। कोई डाउट है तो उन्हें कमेंट कर दीजिएगा। अभी मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें मैं आपके डाउट्स को स्पेशली एंटरटेन करूं, तो आप कमेंट में ही डाउट कर दीजिएगा। मैं वैसे सभी कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाउट्स होंगे, जो मेरे को लगे बहुत ज़रूरी डाउट क्वेश्चन है, जो बच्चन मुश्किल है, तो मैं डेफिनेटली उसके आंसर करूंगा। ठीक है, वैसे तो सभी कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। बेटे अभी फिलहाल तो बस यही फीस है, आगे का आगे देखेंगे भाई। जब तक ईश्वर की मर्जी है, जब तक यूनिवर्स चाहेगा, यही फीस रहेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। ये दो पॉइंट हो गए हैं। अब मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैं क्या कंटेंट तुम्हें डिलीवर करने वाला हूँ। भैया पहले बता दूं, जेई एडवांस का, जेई एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ फिजिक्स में है। मेरे पास कोई केमिस्ट्री या मैथ वाला टीचर नहीं है भैया, वरना मैं पूरी एक टीम तुम्हारे लिए बिठा देता चैनल पे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल तुम फिजिक्स से ही काम चला लो। हो सकता है इन नियर फ्यूचर आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करने के लिए चीज़ें पॉसिबल हो पाए। ठीक है, अभी तो भैया तुम फिजिक्स कर लो, बाकी केमिस्ट्री मैथ देख लो कहीं और से अगर पॉसिबल है तो। हाँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कंटेंट आपको बेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कि जे एडवांस फिजिक्स का कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा। टोटल 10 यूनिट्स होने वाले हैं। 10 यूनिट्स मैंने देखो इसमें 11th में टोटल 14 चैप्टर हैं फिजिक्स के, और 12th में टोटल 15 चैप्टर हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो कुल मिला के अप्रॉक्स 30 चैप्टर बनते हैं एंटायर सिलेबस के। उन 30 चैप्टर्स को मैंने यूनिट्स में कंबाइंड कर दिए हैं। तो 10 यूनिट्स हैं टोटल, और पर वीक मैं 2 यूनिट्स का कंटेंट डिलीवर करूंगा। पर वीक 2 यूनिट्स का कंटेंट डिलीवर होगा। ठीक है। कंटेंट क्या क्या होगा वो बता देता हूँ। मैंने इन कंटेंट्स को भी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 15 साल के जो पेपर एनालाइज किए हैं, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से। तो यूनिट 1 होने वाला है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, मेरा फेवरेट चैप्टर है। अब तुम अगर मेरे से पढ़ रहे होते तो तुम्हारा भी फेवरेट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देखेंगे। यूनिट 1 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे गए। मैं जो यूनिट्स लिख रहा हूँ ना, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो हम कह सकते हैं कि 15 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो अप्रॉक्सीमेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यूनिट 2। यूनिट 3 में आ जाएगा आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। यूनिट 4 में आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है ये। यूनिट 5 में आएगा
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यूनिट 6 में आएगा वेव्स एंड ऑसिलेशन। फिर यूनिट 7 में आएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट 8 में आएगा इलेक्ट्रोस्टैट। यूनिट 9 में आएगा वर्क पावर एनर्जी। क्वेश्चन आए हैं लेकिन कम आए। और सबसे लास्ट में आएगा न्यूक्लियाई और मॉडर्न फिजिक्स आप कह सकते हो। सर व्हाट अबाउट, आपने इसमें और चैप्टर तो कवर किए ही नहीं है, जैसे सॉलिड चैप्टर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया एंड ऑल ये सब। भैया देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को दिखे ना, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वही चैप्टर्स को यहाँ कंसिडर किया है। ये कोई स्कूल एग्जाम नहीं है जो सारे चैप्टर से ही वो क्वेश्चन पूछेगा। उनकी मर्जी होती है, उनको लगता है कि भाई यहाँ से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो वो मेनली उन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है। तो और हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना कि आपको हर एक चैप्टर का डिटेल में कराया जाए। ठीक है। तो हम सिर्फ वही चैप्टर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट देखो, मैं रियलिटी बता दूं, 40 डेज में कोई बच्चा रैंक 1 का टारगेट नहीं कर सकता है, रैंक 1000 भी मुश्किल है। ठीक है। पर एटलीस्ट रैंक 10,000 के अंदर का टारगेट हम कर सकते हैं, एटलीस्ट रैंक 5000 के आसपास का भी टारगेट कर सकते हैं। रैंक 5000 के अंदर सिर्फ वही टारगेट कर सकता है जो पिछले 2 साल से बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। हर हफ्ते हम 2 यूनिट कवर करेंगे। यूनिट्स में मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस का एग्जांपल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। क्लियर है बेटे? तो ये था पूरे इसका ओवरव्यू। उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल से जितना हो सके उतना